Hello guys, welcome to my channel. Dr. Gaurav Sani this side finally, and this was my first attempt, and I was able to score 235 out of 300 this time. And लास्ट के 6 महीने मैंने प्रॉपर अपना जो भी सिलेबस मैंने कवर किया था ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी डेज उसको मैंने अच्छे से रिवाइज किया एंड आई यूटिलाइज सेरिबेलम एकेडमी ऐप फॉर ऑल माय प्रिपरेशन, चाहे वो वीडियोज हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो क्यू बैंक हो, चाहे वो कस्टम मॉड्यूल्स हो, टेस्ट सीरीज हो, जीटीज हो, एवरीथिंग आई गिव फ्रॉम सेरिबेलम एकेडमी ओनली। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट इस वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि जब एग्जाम के बाद और रिजल्ट के बाद मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया, अपने बैचमेट्स के साथ डिस्कशन किया, तो दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए और अनफॉर्चुनेटली जो एक दो नंबर से 140 की लाइन में स्टूडेंट जो 150 का मार्क क्रॉस नहीं कर पाए, मैंने एक चीज कॉमन डिस्कशन के बाद जानी कि भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर सेइंग कि टाइम मैनेजमेंट वाज वेरी लाइक डिफिकल्ट टू डू इन दिस पेपर, क्योंकि जो पार्ट टू था इस पेपर का वो टोटली क्लिनिकल था। इवन पार्ट वन वाज आल्सो क्लिनिकल, बट पार्ट टू के जो क्वेश्चंस थे देवर 6 to 7 लाइन क्वेश्चंस जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, डायग्नोज करना है, देन मैनेजमेंट के हिसाब से बताने हैं। तो वहाँ पे टाइम मैनेज नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट ना अच्छे से होने की वजह से बच्चों ने क्या किया, कोई बच्चे 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, कोई 230 कर पाए, कोई 280 कर पाए, एंड ड्यू टू दैट सम स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू क्रॉस 150। वो 150 को क्रॉस नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 148 या 149 पे रह गया। अब वहां पे टाइम मैनेजमेंट ने उसकी पूरी ही रिजल्ट को चेंज कर दिया। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं 280 वाले एक बच्चे का एग्जांपल देता हूँ कि उसने 280 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 उसके टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो पाए। अगर वो ये 20 क्वेश्चन मैनेज कर पाता अटेम्प्ट करना, और उसके उसमें से 2 या 3 भी ठीक हो जाते, 2 या 3 क्वेश्चन जब आपके एडअप होते आपके 148 में या 149 में, तो दे वुड हैव गिव 150 और 151 और सो ऑन। ऐसे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है ना। तो मूल मंत्र तो यही है कि एफएमजी में 300 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 300 के 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज अ स्क्रीनिंग एग्जाम। तो हमें सभी के सभी 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज हाउ, कि क्वेश्चन तो हमने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी किए थे और हम कर लेते थे, बट एग्जाम में क्यों नहीं हो पाए? तो उसका मेन रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि भैया या दोस्त कि हमने तो प्रैक्टिस भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, वी डिड लाइक 5000 क्वेश्चन ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो उसका मेन रीजन है कि आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी थी। एक होता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो बट उसको एक अच्छी डायरेक्शन में नहीं दे रहे हो। आप उस अगर मेहनत को अच्छी डायरेक्शन नहीं दोगे, आप हार्ड वर्क करोगे बट स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तो मे बी उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाए जितना आप डिजर्व करते हो या जितना आप चाहते हो। तो पहले हम इससे पहले एग्जाम को जानते हैं कि एग्जाम आता किस तरह से है। तो एग्जाम में हमारा एक सेक्शन होता है जो कि 50 मिनट का होता है, और उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और ऐसे 6 सेक्शन रहते हैं, मतलब आपके पास 50-50 क्वेश्चन के 6 सेक्शन रहेंगे, जो कि 300 क्वेश्चन टोटल होंगे। और हर एक पेपर में 3 सेक्शन रहते हैं। तो आपको एक्यूरेसी ऐसी रखनी है कि आप हर 50 मिनट में 50 क्वेश्चन एनी हाउ कंप्लीट करो। तो ये बोलने में आसान लगता है बट प्रैक्टिस करने से ही इसको अचीव किया जा सकता है। ये आपको बहुत अच्छी क्लिनिकल नॉलेज, आप बहुत इजीली चीजों को ग्रैस्प कर रहे हो तभी कर पाते हो। तो ये वीडियोस उन दोनों ग्रुप के लिए रहने वाली है, चाहे आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम अपना एफएमजी दोगे, जो कि अपकमिंग एफएमजी लाइक आई गेस 28 जून को होने वाला है, या जिनका इस बार अनफॉर्चुनेटली एक दो नंबर से रह गया, वो 140 में आके टाइम मैनेजमेंट की वजह से अपना पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए पेपर। तो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आप कैसे कस्टम मॉड्यूल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। तो कस्टम मॉड्यूल्स यूटिलाइज करने से पहले आप ये जान लो कि कस्टम मॉड्यूल आज के टाइम पे हर एक ऐप के अंदर अवेलेबल है। बीट सेरिबेलम, बीट प्रोपलेटर, बीट मैरो या डॉक्टर, कोई भी ऐप हो, आपको आज के टाइम पे कस्टम मॉड्यूल बनाने का फीचर हर ऐप प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे आपको सेरिबेलम एकेडमी के थ्रू बता रहा हूँ कि सेरिबेलम एकेडमी ऐप के अंदर आप कैसे कस्टम मॉड्यूल बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास उसी की एक्सेस थी, मैंने अपनी प्रिपरेशन उसी से करी है। बट आप सेम मेथड अपने ऐप्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होम स्क्रीन रहती है हमारे ऐप की। इसके अंदर आपको क्यू बैंक पे क्लिक करना है। क्यू बैंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का एक लेआउट निकल के आ जाएगा। इस लेआउट में आपको ये नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारा मेन क्यू बैंक है, बट हमें अभी लास्ट के 6 मंथ पे कस्टम मॉड्यूल पे फोकस करना है, क्योंकि हमें कस्टमाइज करना है अपने, मतलब जो प्रैक्टिस है ना उसको कस्टमाइज करना है, अपने अकॉर्डिंगली हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे आप कस्टम मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कस्टम मॉड्यूल सारे क्वेश्चंस में से बनाना है, या सिर्फ क्यू बैंक में से बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाना है, जीटीज के क्वेश्चन से बनाना है, या आपने जो बुक मार्क कर रखे हैं उनसे बनाना है, या टैग्ड क्वेश्चन से बनाना है। तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं बट वो मेथड मैं आपको बताऊंगा जो मैंने यूटिलाइज किया था, और जो कि कुछ हद तक एग्जाम को सिमुलेट भी करता है। मतलब अगर आप इसको थ्रू आउट योर 6 मंथ जर्नी आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तो आप एग्जाम में वो स्ट्रगल नहीं करोगे टाइम मैनेजमेंट के साथ। हर तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, इजी भी, मॉडरेट भी, हार्ड भी। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको टैग्ड क्वेश्चन चूज करना है। टैग्ड क्वेश्चन में इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी।
तो आपको कौन-कौन से टैग यूज़ करने हैं अगर आप एफएमजी एस्पिरेंट हो। ऑल्दो ये मेथड आप नीट पीजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब नीट पीजी और एफएमजी में कोई डिफरेंशिएशन रहा नहीं है नेगेटिव मार्किंग के अलावा, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है। इस बार का पेपर डिफिकल्ट था, आई वुड से नीट पीजी के लेवल का ही था। तो आपको टैग यूज़ करने हैं एफएमजी, रिसेंट नीट पीजी, क्लिनिकल वीनेट, डायग्नोस्टिक बेस्ड एंड इमेज बेस्ड एंड अल्टरनेट पीजी। ये मेरी नीट पीजी प्रोफाइल थी, दैट्स व्हाई मेरे को यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन आ रहा है अल्टरनेट पीजी। बट अगर आपकी प्रोफाइल एफएमजी पे है तो मे बी आपको ये ऑप्शन ना शो करें, बट एटलीस्ट आपको ये सब ऑप्शन चूज करने हैं। अगर आपको फर्दर इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो आप इसमें ट्रीटमेंट बेस्ड और इन्वेस्टिगेशन बेस्ड भी डाल सकते हैं, ये INI सेट क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। बट लास्ट के 6 मंथ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि डोंट गो फॉर दिस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। आपको इस पे नहीं जाना है। अगर आप इसको अपने क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड करते हो, कस्टम मॉड्यूल में इंक्लूड करते हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कराते हैं, वो आपको कभी पास नहीं कराते, कभी आपका रैंक नहीं दिलाते। सो बेटर टू इग्नोर देम। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की लेआउट निकल के आ जाएगा। उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमारे एक सेगमेंट के अंदर 50 क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करने थे। 50 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते थे, तो हम यहाँ 50 चूज करते हैं। एंड डिफिकल्टी आई वुड सजेस्ट, क्योंकि मैं भी यही करता था, इजी, मीडियम एंड हार्ड, तीनों लेवल की आपको चूज करनी है डिफिकल्टी। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन जो आपका नेक्स्ट लेआउट निकल के आएगा वो आएगा कि आप मॉड्यूल का नाम कैसे दे रहे हो, क्या आपको मॉड्यूल का नाम, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप बाद में इन कस्टम मॉड्यूल्स को नेविगेट भी कर सकते हो अपने आप में, कि आपने जो पहले कस्टम मॉड्यूल दिए थे आप उनके अंदर जाके भी कोई क्वेश्चन देख सकते हो, अगर आपको कभी याद आए कि मेरे को वो क्वेश्चन उस कस्टम मॉड्यूल से दिखना था। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेडिसिन रिवाइज कर रहे हो, मेडिसिन सब्जेक्ट आपका चल रहा है और पहला आपका कस्टम मॉड्यूल बना रहे हो, तो मेडिसिन डे 1 आपने चूज किया, मतलब उसका नाम रखा। सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये मैं स्टार मार्क करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको उसको टेस्ट मोड में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो क्वेश्चन बैंक मोड में अपने कस्टम मॉड्यूल बनाने लग जाते हैं, तो उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती। तो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आपने 15 सेकंड में कर लिया और एक पे आप 4-5 मिनट लगे हुए हो उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इट इज अ टोटली वेस्ट ऑफ एनर्जी इन लास्ट 6 मंथ। आपको टेस्ट मोड ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप टेस्ट मोड सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे निकल के कि आपको कौन सी ड्यूरेशन चूज करनी है, 35 मिनट, 45 मिनट और 50 मिनट। अगर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो यू कैन चूज लेस ड्यूरेशन ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे एग्जाम में रहता है आप वैसे ही रखो। तो अगर हमने 50 क्वेश्चन पीछे चूज किए थे तो हम 50 मिनट से उसकी ड्यूरेशन रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी अपने को उतने ही मिलने वाले हैं। देन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का लेआउट फिर से निकल आएगा। उसमें हम सब्जेक्ट चूज करने में कौन सा सब्जेक्ट, अभी अपन मेडिसिन का बना रहे थे तो अपन ने मेडिसिन सब्जेक्ट चूज किया, क्रिएट मॉड्यूल पे क्लिक किया। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन निकल के आएगा, वो हमें बताएगा कि हमने मेडिसिन डे 1 नाम रखा था, 50 क्वेश्चन थे, 50 मिनट, ये तीनों डिफिकल्टी लेवल थे इसमें, ये हमने टैग यूज किए हैं और ये हमारा सब्जेक्ट है, और टेस्ट मोड में हमारा ये होगा। तो आप कंफर्म कर दोगे तो उसके बाद आपका ये मॉड्यूल बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कोई आपका पार्टनर है जिसके साथ आप पढ़ रहे हो, तो आप कस्टम मॉड्यूल का कोड जो है कॉपी करके उसको व्हाट्सएप कर दो, और वो भी सेम कोड ज्वाइन करके आप दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आप जब स्टार्ट करोगे तो फॉर एग्जांपल ये मैंने कस्टम मॉड्यूल बनाया था, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कुछ आया कि देखो यहाँ पर टाइम चल रहा है, ऑल्दो दिस इज नॉट एग्जैक्टली जैसे आपका कंप्यूटर स्क्रीन एग्जाम में आएगा, ये एक ऐप का लेआउट है, बट जब जीटीज में आप प्रैक्टिस करोगे तो जीटीज में सेम लेआउट होता है जैसे एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर टाइमर चल रहा है और ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ गया, ऑल्दो दिस इज द पीवाईक्यू, क्योंकि मैंने वहाँ पे नीट रिसेंट और ओल्डर नीट पीजी टैग यूज किया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन बाई चांस एक पीवाईक्यू निकल के आ गया। तो अब आपको पढ़ना है, लाइक विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोर कॉमन इन लिमिटेड क्यूटेनियस systemic sclerosis when compared to diffuse cutaneous systemic sclerosis। तो बेसिकली एक वन लाइनर है, वो इस फॉर्म में पूछना चाह रहे हैं कि क्रेस्ट सिंड्रोम में, क्योंकि जो क्रेस्ट सिंड्रोम होता है वो लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होता है, वो डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टमिक स्क्लेरोसिस से कैसे डिफरेंट होता है, या कौन सा एक फीचर है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। अब यहाँ पे आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट क्रेस्ट जो एपोनिम है उसकी पूरी एक्सटेंशन आपको याद है, या आप रूल आउट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, मायोपैथी, आईएलडी और स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। जब आप डिफ्यूज वर्ड यहाँ पे पढ़ रहे हो और ये चीजें देख रहे हो, तो ये डिफ्यूज के क्लिनिकल फीचर है। और इसोफेजियल मोटिलिटी, ये क्रेस्ट में जो ई होता है, ये ई यहाँ पे इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, या तो अगर आपको डायरेक्ट याद हो कि यहाँ पे ई इसोफेजियल डिसमोटिलिटी के लिए स्टैंड करता है तो फिर डायरेक्ट आप मार्क कर दो, या आप रूल आउट कर लो कि भाई मायोपैथिक जनरलाइज, मतलब पूरी बॉडी की जितनी भी मसल्स है वो इन्वॉल्व हो रही है, लंग्स इन्वॉल्व होगी स्किन से निकल के, या स्क्लेरोडर्मा रिनल, अब स्किन से निकल के यहाँ पे किडनी को इन्वॉल्व कर दिया, तो वो डिफ्यूज मैनिफेस्टेशन होगी ना उस डिसीज की। तो इन तीनों को रूल आउट करके आपने ये चूज किया। आप श्योर नहीं हो अपने आंसर के लिए, आपने ये क्वेश्चन मार्क किया, यहाँ पे ऑप्शन मार्क किया और मार्क ऐसे गेस कर दिया एंड यू सबमिटेड इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप लोग को बताने के लिए, देन आई सबमिटेड द होल टेस्ट, और उसके बाद मेरे को इस तरह का एक पेज निकल के आया जहाँ पे मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन देख सकता हूँ और एनालिटिक्स। तो पहले मैंने एनालिटिक्स चेक किए अपना टेस्ट के। तो एनालिटिक्स में मैंने देखा कि मैंने एक ही क्वेश्चन अभी
अटेम्प्ट किया था और एक करेक्ट आया मेरा, 49 नॉट विजिटेड। यहाँ पे कुछ जनरल एनालिसिस है, और ये आंसर बिहेवियर आगे आपको एडवांस जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तब आपको शो करेगा। मैंने तुरंत सबमिट कर दिया था तो ये एकदम से डिटेक्ट नहीं कर पाया, बट जैसे मैंने एक क्वेश्चन गेस किया था तो उन्होंने बताया गेसिंग पैटर्न में कि मैंने एक गेस किया था, और ये अभी शो नहीं कर रहा कि यहाँ पे करेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा टाइम दूं एनालाइज करने का, तो जो इसका एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट करेगा कि मैंने एक गेस किया था और वो एक करेक्ट निकला है, तो ये शो करेगा 1 आउट ऑफ 1 आपका करेक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप 50 का मॉड्यूल लगा रहे हो तो ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस अगर आपने 6 क्वेश्चन गेस किए थे, तो ये आपको बता देगा कि 6 क्वेश्चन में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं, लाइक 3 आउट ऑफ 6। तो आपको आपकी गैसिंग एक्यूरेसी भी धीरे धीरे पता लगेगी कि आप जिस वे में सोच रहे हो वो ठीक है भी क्या नहीं। देन उसके बाद आप टेक्स्ट सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लेआउट निकल आएगा। लेआउट में आपको पता लगेगा टोटल जो 50 क्वेश्चन बनाए उसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो मैंने 1 पे क्लिक किया यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन निकल आएगा। बट अभी मेरे को वो नहीं करना, ये मैंने मेडिसिन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेडिसिन का नाम बना के मिक्स एक कस्टम मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर 4 या 5 सब्जेक्ट इंक्लूड थे। तो उसको मैं ब्लाइंडली फर्स्ट लेके 50 क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, मैं एक स्मार्ट ऑप्शन यूज करूंगा फिल्टर का। फिल्टर पे आपको क्लिक करना तो ये सारे फिल्टर निकल आएंगे। तो बाय स्टेटस इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं, या जो आपने गैस किए थे सिर्फ वो देखने हैं, या जो आपने विजिट नहीं किए, या जो इनकरेक्ट हैं या जो करेक्ट है। तो आप अकॉर्डिंगली फिल्टर लगा सकते हो, या फिर सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो कि यहाँ पे भी जैसे ऑल था तो यहाँ पे ऑल 50 क्वेश्चन चूज कर रहा है। अगर ये मेडिसिन और एनाटॉमी दोनों का होता, 20-25 क्वेश्चन दोनों के होते, तो अगर मैं एनाटॉमी पे क्लिक करता तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ तक एनाटॉमी के निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह से रहता है। तो इस तरह से आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने मेडिसिन का 50 क्वेश्चन का मॉड्यूल लगाया सारे क्वेश्चन के साथ, और मेरे 30, 35, 40 जितने भी मेरे करेक्ट हुए। अब मेरे को अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। तो मिस्टेक्स सिर्फ आप ब्लाइंडली मत एनालाइज करो कि ठीक है मेरी 6 गलत हो गए, उनको स्मार्टली करो। क्योंकि जो मिस्टेक्स आप अभी इस पैटर्न में कमिट कर रहे हो ना, जो अभी कस्टम मॉड्यूल बनाया, अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन या सेम पैटर्न का क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में आ जाए, तो मेरा मोटिव ये है कि आप वहां पे गलत ना करो, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि आपने टाइम बाउंड, आपके ऊपर टाइमर चल रहा है। जब आपने सारे क्वेश्चन सबमिट किए तब आपके पास सोल्यूशन आया, तब आपने अपनी मिस्टेक्स देखी। तो अब टाइम मैनेजमेंट हो गया, उसके साथ मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, वो रहेगी मिस्टेक नोटबुक। व्हाट इज दिस मिस्टेक नोटबुक? तो चाहे आप एक पीडीएफ बना सकते हो अगर आप कोई भी टैब यूज करते हो, या यू कैन, अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स वगैरह यूज करते हो तो यू कैन बाय अ नोटबुक और रजिस्टर, और उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज अपना एनालिसिस करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, मेरा मेडिसिन चल रहा है अभी, और मेडिसिन के अंदर आज मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए। आउट ऑफ देम 3 वर फ्रॉम माई नोट्स, या वो पीवाईटीज थे। तो अगर आप इस तरह की मिस्टेक कर रहे हो ना, ये 3 क्वेश्चन आपके 4 में से पीवाईटीज थे आपके नोट्स में से, तो ये क्रिमिनल मिस्टेक मानी जाती है। मतलब आपको एक कमिट नहीं करनी है। अर्ली फेज में कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में आप ये कमिट करोगे तो वो बहुत ज्यादा दर्द देती है आपको। तो बेटर है कि इनकी अभी से एनालिसिस आप बना के रखो। अभी आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्वेश्चन था वो गलत हो गया मेरा, कि स्क्लेरोडर्मा के ऊपर था। तो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन हुआ स्क्लेरोडर्मा, तो मैं अपनी नोटबुक में क्या करूंगा, मेडिसिन के सेगमेंट में जाके उसको वन लाइनर के फॉर्म में लिख दूंगा, स्क्लेरोडर्मा। उसके टाइप्स लिख दूंगा जो क्वेश्चन में आए हुए थे, लिमिटेड और डिफ्यूज। अब लिमिटेड के अंदर उन्होंने क्रस्ट लिखा हुआ था, तो आई शुड बी नोइंग क्रस्ट। एंड डिफ्यूज के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं वो मेरे को पता होना चाहिए। सिंपल। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप रिटेन कर पा रहे हो तो इसके बारे में इसकी एंटीबॉडीज लिख सकते हो, कि एंटी सेंट्रोमियर, एंटी टोपोइसोमरेज, जो भी आपको एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट याद आ रही है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। तो ऐसा करके आपने एक टॉपिक लिख लिया वन लाइनर की फॉर्म में। और इस नोटबुक को आपको डेली एनालाइज करना है, ताकि आप रिपीटेडली जो अपने पीवाईटीज या जो आपके नोट्स हैं जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो चीजें बार बार सेम मिस्टेक कमिट ना करो। मेरे साथ पर्सनली इस एग्जाम में हुआ था, जो मैं क्वेश्चन बार बार एक ऑब्सगैनी का ट्विन पिक साइन वाला क्वेश्चन आया हुआ था वो कमिट कर रहा था, एग्जाम में सेम वो क्वेश्चन आ गया। तो मेरे को पता था कि ये क्वेश्चन मेरा बार बार गलत हो रहा है, तो मैंने उसको एक जगह लिख लिया था और मैंने उसको बार बार पढ़ा, तो वो मेरे एग्जाम में गलत नहीं हुआ। तो आप इसको डेली 10 to 15 मिनट्स दे सकते हो। सिंपल प्लेन रीडिंग देनी है आपको, कुछ समझने वाली जरूरत नहीं है। एक सिंपल आपको वन सेंटेंस को डेली रीड देनी है, नॉट जस्ट वन सेंटेंस, जितने भी आपका टारगेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिसिन की एक
10 से 15 अगर आप ऐसे क्वेश्चन डेली कर पाते हो, तो ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ योर रिजल्ट ना, यू विल फाइंड बूस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स। एंड ट्रस्ट मी, ये स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। मेरे जीटीज में कंसिस्टेंटली स्कोर अराउंड 230, 240, 250, इवन मॉक में मेरे 260 भी गए हैं। बट इसी यही एक रीजन था कि मैं कस्टम मॉड्यूल जब प्रैक्टिस करता था, उनको बार बार एनालाइज करता था, तो मेरे को मेरी पता होता था कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। तो आपको आपकी मिस्टेक्स का पता होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में मिस्टेक ना कर पाओ। एग्जाम में जो चीज़ आपने पढ़ रखी है एटलीस्ट उसका आप रिग्रेट लेके ना चलो कि आपको आते हुए भी आप एग्जाम में गलत करके आए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए किसी ना किसी वे में हेल्पफुल है। और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके मैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस बनाता रहूंगा। और फर्दर अगर आपको आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी एक सेगमेंट से रिलेटेड अगर आपको हेल्प या गाइडेंस चाहिए, यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो। आई विल श्योरली आइदर मेक वीडियो आउट ऑफ इट, और मैं ये आपको उस कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दूंगा, बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वहाँ पे हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।